अनदर डे अनदर शो एंड यस इस वक्त जारी है द थर्ड टेस्ट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। द फर्स्ट डे जो कि अभी अभी जिसका इख्तिताम हुआ है। कोशिश हमने की कि ऐसी विकेट बनाएं कि हिला के रख दें। यस टॉस जीता इंग्लैंड ने, उस वक्त लगा कि नहीं जी मसला हो गया और ये गलत हो गया कुछ, मगर हमने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया आज के दिन में। बट क्या हमारे बैटर्स इन कंडीशंस को सर्वाइव कर सकेंगे कि नहीं? 73 फॉर 3 ऐसा ना हो कि हमने किसी के लिए जो गड़ा खोदा उसमें खुद ही गिर जाए। कौन बनेगा हमारा स्मिथ ये देखना पड़ेगा और इस हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, पुणे से पिंडी तक एक ही पुकार है, स्पिनर्स का राज है, क्योंकि वहां पर टेस्ट मैच जो चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का, वहां पर भी स्पिनर्स ने 10 आउट किए, 7 आउट किए। और यहाँ पर पाकिस्तान में आज एक करता से फिर पाकिस्तान की उस जोड़ी ने जिसने दूसरे टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करने में अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान की तरफ से नुमान और साजिद ने, आज उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया। लेकिन एक सवाल जो है वो ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान ने कोई रन कुछ ज़्यादा तो नहीं करवा दिए? ये टेस्ट मैच किस रुख जाएगा? और जब पहले ही दिन में पिच इतना बॉल इतना नीचे रह रहा है, स्पिन भी कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान ने जो बैटिंग है ये किस हद तक, क्योंकि 3 विकेटें पाकिस्तान की भी गिर चुकी हैं, तो मुश्किलात पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं। और ये भी हमें ज़हन में रखना है कि चौथी बारी पाकिस्तान नहीं करनी है इस टेस्ट मैच में। इस पर मज़ीद बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज के टेस्ट मैच में जो कि हम बिल्कुल इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हसन रजा पॉज आया ना तो थोड़ा सा अजहर साहब भी हुए हाँ, कब ऐसा कब हुआ? और हमारे साथ है जी हसन रजा, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। आप हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब साबिक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी साहब, मैच किधर जा रहा है? मैच हाफिज साहब पिंडी में ही है, कहीं नहीं जा रहा यही जवाब। बिल्कुल पिंडी में है। और आपने पहले दिन का खेल का जिक्र किया जी, तो ऑब्वियसली टॉस वाज वेरी वाइटल और इंग्लैंड ने जीता। और नो डाउट के उन्होंने बैटिंग शुरू की। और एक स्टेज पर ना आप देखें कि पिच ने ना, जब बॉल नया था, हार्ड था, तो बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था और अनइवन बाउंस भी था। और अनइवन बाउंस होने की वजह से जो शॉट मेकिंग थी ना, वो थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही थी। अब कुछ अगर आप इंग्लैंड के बैटर्स जिस तरह आउट हुए ना, अगर आप देखें तो दे वर प्लेइंग अक्रॉस द लाइन और हॉरिजेंटल बैट के साथ, या वो स्वीप मार रहे थे या वो एक्स्ट्रा कवर या मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे। दे लॉस्ट देयर वेरी वाइटल विकेट्स, यू नो, बिकॉज के ऐसी पिच पर एक मेथड होता है जो को आपको अप्लाई करना पड़ता है। और वो मेथड हमें एटकिंसन और जेमी स्मिथ की बैटिंग में नजर आया। एक स्टेज पर तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था सवेरा कि ये ना इंग्लैंड की टीम जो है दे वोंट बी एबल टू स्कोर मोर देन 150 रन्स। बिल्कुल 98 फॉर 5 एक टीम हो जाए और वहां से अगर ये टीम रिकवर करके 267 तक चली जाए, विच मींस के कहीं ना कहीं हम उस ट्रैक से डीरेल हो गए। हसन, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम पास में भी बहुत दफा देख चुके हैं, पाकिस्तान टीम जो है वो अर्ली ऑन विकेट्स ले लेती है, उसके बाद एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जो हमसे दूर ले जाती है हमारे गोल को। अभी आज फिर हमें ऐसा ही लगा, या तो स्मिथ ने बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला, बिकॉज स्मिथ वाकई दिखा आपको कि वो चैलेंज कैसे उन्होंने लिया और वो पार्टनरशिप जिस तरह एटकिंसन की और स्मिथ की हुई है। क्या दूसरों ने गुमान कर लिया था कि बड़ी मुश्किल कंडीशंस हैं? इतना मुश्किल था नहीं शुरू में जितना मुश्किल बना दिया इंग्लिश बैटर्स ने। नहीं, देखें, मुश्किल तो अभी होता रहेगा जिस तरह से आपकी कंडीशंस हैं और आपने खुद ही बैटिंग पैटर्न्स पिचेस बनाई हैं। आपको बॉलिंग से तो बहुत सपोर्ट मिल गई है, 2 बॉलर्स से उन पे इंतजार किया आपने थ्रू आउट द टेस्ट मैचेस सीरीज, मगर बैटर्स को पता लगेगा अभी 4th इनिंग में, क्योंकि और मुश्किल तरीन होती है ये पिच। जहां पर आप ऐसे ट्रैक बनाते हैं वहां पर बैटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आपने 7वीं विकेट पे जब ये पार्टनरशिप करवाई 112 रन की, जो स्मिथ ने आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए थी 9 रन की 112 पर, वो आउटस्टैंडिंग थी। डकेट ने 52 रन की इसके लिए अर्ली ऑन, 2 बैटर्स ने 50 की है इनकी तरफ से, मगर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे बैटर। और स्ट्रगल में आपको पता है कि क्या होता है, जब आप रोकने पे जाते हैं तो वही बैट पैड लगता है और कहीं आउट होने के बहुत ज्यादा होते हैं। तो शाम मसूद और शकील खेल रहे हैं, बड़े मसाल तरीके से खेल रहे हैं, मगर अभी जो ग्रिप मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच में फर्स्ट डे आज और 262 की टीम आउट हो गई इंग्लैंड की अगेंस्ट 74-5 पे जो है वो 3 आउट हो गए पाकिस्तान के। मगर पिच का जो बिहेवियर है वो रनिंग बहुत ज्यादा होता रहेगा मजीद, क्योंकि डेंजर जोन में भी पाकिस्तान टीम जाएगी आगे
और जब आप देखते हैं ऐसी कंडीशन होती हैं वहां पर, तो 4th इनिंग जो है पाकिस्तान की होगी मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल साबित होगा बैटर्स के लिए कि बात को अचीव करना। अच्छा हसन, ये वाली जो एक पार्टनरशिप हुई है जेमी की और एटकिंसन की, आपको लगता है अगर मैच आगे जैसे बढ़ रहा है पाकिस्तान की तरफ इसका नतीजा नहीं आता तो ये सबसे अहम किरदार इसका रहेगा? बिल्कुल अहम किरदार रहेगा। और जिस तरह से देखें 7वीं विकेट पे आपने जो है 113 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और ऐसी पिचेस पे अगर आप 100 रन की 50 रन की पार्टनरशिप भी लगा दें तो यूजफुल होती है टीम के लिए। और ऑलरेडी जो है इंग्लैंड की अगर बैटर्स देखें आप, वो क्रॉस तो खेल रहे थे, मगर हमेशा जहां टर्निंग पिचेस होती हैं, जहां ब्रेक हो रहा होता है, साइद खान आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, वो आउटसाइड ऑप्शन भी बॉल कर रहे थे, नोमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मेरे ख्याल से कुछ डिस्कनेक्टिविटी कुछ हो गई है सिलसिला। साहब बिल्कुल यही बात कि अब जिस तरह हमने देखा है, जिस तरह जेमी स्मिथ की हम बात कर रहे हैं, वही एक पार्टनरशिप है जो अगर आप इंग्लैंड की इनिंग्स उठा के देखें तो दैट ओनली पार्टनरशिप जिसकी वजह से इंग्लैंड इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान 3 विकेट्स डाउन ऑलरेडी, कल का दिन शुरू होगा, जाहिर सी बात है किस तरह पुट फॉरवर्ड करेंगे पाकिस्तानी बैटर्स। एक जेमी स्मिथ की जरूरत हमें भी पड़ने वाली है। जी बिल्कुल, जेमी स्मिथ ऐसे खिलाड़ी नज़र आए हैं, देखे उनको ना अपनी टीम में जगह बनाने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ी। इंग्लैंड हैड फ्यू वेरी गुड विकेट कीपर एंड बैटर्स, मगर जेमी स्मिथ ने जिस तरह अपनी जगह बनाई है और जिस तरह वो बैटिंग करते हैं ना, उनका माइंडसेट सवेरा बड़ा पॉजिटिव है। और मैंने जितनी भी उनकी इनिंग देखी है ना, उसमें एक मेथड, एक बड़ी पॉजिटिविटी, और एक उनको ये पता है कि मैंने किस बॉलर को कितनी रिस्पेक्ट और किस वक्त देनी है। ठीक। अगर उन्होंने ये सोचा हुआ है कि मैंने स्पिनर्स के ऊपर अपना फुटवर्क जो है ना उसका इस्तेमाल करना है, तो दे डोंट हेजिटेट टू कम डाउन टू द पिच एंड प्ले ओवर द बॉलर्स हेड। अच्छा, एक और बात ये है कि जब डिफेंस उन्होंने किया है ना, तो उनके डिफेंस में आर्टिकुलेसी थी, एलिगेंस थी। ही वॉज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, बॉल को बिल्कुल मिडल में ले रहे थे, और जो स्पिन बॉल कर रहा था ना उसको भी बहुत अच्छा हैंडल कर रहे थे। तो आई थिंक वो पार्टनरशिप 105 रन की है ना, दैट इज गोइंग टू हर्ट पाकिस्तान अ लॉट। वो पार्टनरशिप 105 रन की। अच्छा हसन, जब ये हम इस पार्टनरशिप की बात करते हैं, क्या तब्दीली रही? चूंकि उससे पहले तो पाकिस्तान विकेटें ले रहा था, इस जगह पर कहाँ गलती रही कि वो एक दोनों लंबा खेल गए? देखिए ऑब्वियसली आपने अभी अगर आप देखें तो कामरान गुलाम 3 बोल्ड हुए, और लो बाउंस पिचेस पे हमेशा आपको ये नहीं जरूरी कि आप सारे बॉलर से अपने जनरल बॉलर से बॉलिंग करवाएं, आपको पार्ट टाइम बॉलर से बॉलिंग करानी पड़ती है। और अगर पार्ट टाइम भी नहीं है तो जनरल बॉलर आपके पास आमिर जमाल फास्ट बॉलर थे, उनको आपने ट्राई नहीं किया है, और यूजफुल बॉलर है सलमान अली आगा थ्रो ऑलराउंडर टीम में खेल रहे हैं। आप कभी ना कभी जब ऐसी पार्टनरशिप में लगती हैं तो नॉन रेगुलर जो बॉलर्स होते हैं उनको लेके आते हैं, वो ब्रेक थ्रू देते हैं। और जो ट्रम्प कार्ड होता है वो अक्सर ऐसे ही साबित होता है कि उसमें जब ऐसे बॉलर्स आ जाएं, सऊद शकील जैसे बॉलर्स हैं, वो भी बॉलिंग करते रहे बीच में। तो पास में हमने देखा है बड़ी बड़ी पार्टनरशिप में ब्रेक थ्रू के लिए जो है वो जो नॉन रेगुलर बॉलर है वो भी आगे बॉल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर आपने जो है एज ए कैप्टन शान मसूद ने वो यूटिलाइज नहीं किया, और हमेशा जो है वो चेंज ऑफ पेस करनी चाहिए, कैप्टनसी में वेरिएशन करनी चाहिए आपको। और 105 रन की आपने पार्टनरशिप कराई, तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में जब टेस्ट मैच चलता रहेगा उसमें बड़ी महंगी साबित होगी थ्रू आउट पाकिस्तान को।